एनर्जी, टाइम, टीमें, फेस सब कुछ बर्बाद करने से ऐसे जो विजनरी लोग नहीं है उनके साथ चलना, उनके पीछे चल के अपने अपने ही हाथ पैर काटने, अपना नुकसान करना, उससे हजार दर्जे बेहतर है कि आप खुद काम करें, बताएं मेरा अपना प्रोजेक्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको आईफोन, गूगल, कोई भी उठ के शेयर ऑफर कर देता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी चैरिटी कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं। यार आज अगर वो आपको अपने शेयर देते तो आप सीना चौड़ा करके नहीं फिरेंगे कि मेरे पास टाटा के शेयर है, मेरे पास आईफोन के शेयर है, मेरे पास एप्पल के शेयर है। उन शेयर्स का मतलब क्या होता है? उन शेयर्स का मतलब होता है कि उतनी वैल्यू तक आप उसके मालिक है बराबरी में, उस जितनी वैल्यू आपके पास मौजूद है ना, उतने परसेंट के आप मालिक हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप मतलब जहां पे आपको बराबरी का मौका मिल रहा है, ठीक है। अब देखो अगर आप किसी बड़े बड़े सेटअप्स के लिए काम करते हैं, एप्पल, गूगल, चीजें दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े नाम, सर वो काम करके आपको आपके काम की मजदूरी देते हैं, वो आपको पार्टनरशिप नहीं देते। ठीक है, आप 10 साल 20 साल काम करें, आपको बड़े अच्छे इंसेंटिव देंगे कि हमने इनको फ्री टिकट दी, हमने इनको आना जाना दिया, हमने इनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, हमने इनको ये अलाउंस दिया, वो अलाउंस दिया, सब कुछ देते हैं, लेकिन पार्टनरशिप कभी भी नहीं देते आप। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप मिल रही है, जितने भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसका क्या होगा कि उतने परसेंट के आप इसके होल्डर बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे ना। आप इसको इस पॉइंट को भी समझ सकते हैं। तो जितना ये प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा उतने आपको बेनिफिट्स आपके ऊपर जाएंगे। तो क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा कमाने के लिए जो 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 लोग ट्रेडर्स बनते हैं, वो लोग इन द मतलब के मंथ एंड के ऊपर जब उनकी कैलकुलेशन की जाती है ना, तो वो जीरो होती है। मंथ के एंड तक हो सकता है वो माइनस में गए होते हैं, क्योंकि एक जगह से पैसा पकड़ते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से पकड़ते हैं, तीसरी जगह चले जाते हैं। तो हमारे एक टीचर भी थे, तो वो कहते थे कि एक जगह पे पत्थर जो होता है ना, पत्थर उसको एक जगह पे रख दें तो उसकी वजन, उसकी वैल्यू उस वक्त के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब एक जगह पे आप खड़े नहीं होते ना, तो आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है। वो कौन सी स्टैंप लगती है? कि वो स्टैंप लगती है कि ये किसी का सगा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों पे एक तो स्टैंप लगती है, स्टैंप से आपका करेक्टर खराब हो जाता है कि लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते। करेक्टर जब खराब हो गया तो फिर आपके पास कुछ भी है वो सब फजूल है, ठीक है। जब आपकी पहचान के कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, एक जगह पे खड़े नहीं होना, ये तो वो सारी चीजें आपको फिर खराब कर देती है। तो इसी तरह है कि आप जब क्रिप्टो के अंदर आते हैं तो किस क्रिप्टो को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके साथ आपने करना क्या है। सबसे बेस्ट वे है, जैसे कि अक्सर बताया, आप लोगों ने सुना भी इस चीज को, कि क्रिप्टो के अंदर पैसा उन्होंने कमाया कि जिन्होंने क्रिप्टो को लेके छोड़ दिया, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं था वॉलेट को डील किस तरह करना, एक्सचेंज को चलाना कैसे है। किसी दोस्त ने लेके देख लिया, पड़ा हुआ, बाद में देखा तो मिलियन बिलियंस में चला गया, उनने कमाया। जिन्होंने ट्रेडिंग की, जिन्होंने अपने आप को बड़ा शानदार समझा और जिन्होंने क्रिप्टो की बड़ी सी चीजें बताई, ठीक है ना, तो मतलब उन्होंने बड़ा किया, लेकिन उन्होंने हासिल कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं इसको मतलब उस लेवल तक जरूर सीखता हूँ जिस लेवल तक मुझे इसके इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन उसके अगले लेवल पे मैं कभी भी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि उसका जो अगला जोन है वो बड़ा डेंजरस है। तो जो मैंने सारे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा, देखा, और जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया, वो ये है कि स्टेक इज द ओनली वे। जो स्टेकिंग है वो एक ऐसी चीज है जिससे, जैसे कि हमने शिबा की बात की, 81 लाख% रिटर्न, तो जो बना रहा वो लेगा ना, तो जो बना ही नहीं रहेगा वो लेगा किधर से? वो तो ले ही नहीं सकता, वो तो स्टोरी सुना सकता है, ठीक है ना। तो बने रहने के लिए क्या चीज है? स्टेकिंग जरूरी है। तो बड़ा पैसा किधर बनेगा? क्रिप्टो में। उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और उसकी परफेक्शन को पीपीटी के साथ साथ आप देखते जाए, आपके दिल दिमाग में ये चीजें इंशाल्लाह उतरती जाएंगी, आपको समझ आती जाएगी कि हम किधर खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं और हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज फाइनल है कि स्टेकिंग इज द ओनली वे टू मेक गुड मनी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाती है टोकनॉमिक्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर जो टोकन है ना, उसकी एक सप्लाई होती है। जैसे डिमांड और सप्लाई के ऊपर बात हो रही है, हम डिमांड क्रिएट करते हैं, सप्लाई खत्म नहीं होती, तो क्या होगा कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे ही है जी। अब ये दूसरे टोकन का तो हमें पता ही नहीं है किसके पास है, क्या नहीं है। एमएमआईटी आपके सामने खड़ा है, ठीक है जी, और एमएमआईटी के जो मतलब मेन जो सीईओ है वो भी आपके सामने खड़े,
कोई चीज तो लुकी छुपी है नहीं। तो एमएमआईटी जो है 50% स्टेक है ऑलरेडी, यानी कि अगर 100 एमएमआईटी है टोटल मार्केट के अंदर, तो 50 तो ऑलरेडी स्टेक है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेकिंग के भी दो मतलब है, मैं आपको आज ये भी चीजें बताता हूँ। मैंने बड़े लोगों को देखे कि उन्होंने लोकल कॉइन को पकड़ा, अपना कॉइन को बनाया, उसको उसकी चीजें पूरी की, उसकी स्टेकिंग स्टार्ट कर। उन्होंने स्टेकिंग किस तरह की रखी कि भाई जब आप प्रॉफिट लेते जाए हमसे डेली बेस पे, मंथली बेस पे, एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या किया कि वो टोकन को उन्होंने रिलीज कर दिया, भाई ये आपका बकाया। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि आपको जो प्रॉफिट है, आप $1000 का अगर एमएमआईटी देते हैं तो कंपनी आपको $2100 का एमएमआईटी दे रही है, अगर आप $1000 का करते हैं। क्योंकि एमएमआईटी के अंदर मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोग, उसकी तो वैल्यू चेंज हो रही है ना टाइम के साथ साथ, तो वो कितना बनेगा वो तो आपको जाके वहां पे स्वैप पे ही पता लगेगा। तो $1000 के साथ कंपनी आपको 1100 का तो एयर बैग ऑन द फर्स्ट डे दे देती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि आपको मजीद वो इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आपके साथ हम जितना आपने लगाया उतना हमने आपको दे दिया, उतना हमने भी आपको दे दिया, लेकिन वो कितने को दिया है, जिन्होंने लगाया है, ठीक है जी। तो वो आपको 210% टोटल मिलता है, ठीक हो गया जी। तो दूसरी जगह पे आपने देखा होगा कि जैसे आपको मैंने बताया है कि कोई साल का 3% दे रहा है, कोई साल का 5% दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही दे रहे हैं परसेंटेज, आपको यहाँ पे 210% का मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, दूसरे किसी जगह पे इस तरह नहीं है। अच्छा 50% ऑलरेडी स्टेक है, 30% बर्निंग है। बर्निंग क्या होती है? बर्निंग ऐसी एक चीज होती है क्रिप्टो के अंदर कि वो एक एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ इसने जो है ना, इसकी वो सप्लाई ने बर्न होना है। अब 30% इसका जो है वो है ही बर्निंग के लिए, ये 8 साल में ये 30% बर्न होगा, ठीक है जी। इसका जो मैकेनिज्म बना हुआ है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली ये बर्न होता जाएगा। बर्न होने का मतलब है कि ये टोकन दोबारा नहीं आ सकता मार्केट के अंदर, ये दोबारा आ ही नहीं सकता। अब 50% जब ऑलरेडी स्टेक है और 30% बर्निंग वाला है, जिसने मतलब अपने टाइम के साथ साथ बर्न होते जाना है और दोबारा मार्केट में नहीं आ सकता। 10% जो है वो स्टेकिंग रिवार्ड एंड मार्केटिंग के लिए है। 10% जो टोकन है ना एमएमआईटी, वो स्टेकिंग रिवार्ड और मार्केटिंग के लिए है, और 10% सर्कुलेशन में है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तो कोई चीज दुनिया में हो नहीं सकती। ये 10% स्टेकिंग रिवार्ड और मार्केटिंग वाला जब मार्केट स्टेकिंग में यूज होता है, सर्कुलेशन वाला भी खत्म हो जाता है। अच्छा, और ये पैदा होना कोई नहीं, और ये कहीं से आना कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी स्टेक है, 30% बर्न हो जाएगा, तो आप सोचिए कि मतलब कितना बड़ा काम हो सकता है, ठीक है ना। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से कंपनी ने जो एक सेटअप बनाया कि जिसमें कोर मेंबर की टीम बनेगी 15 लोगों की, 30 लोग टॉप 30 के वो लोग होंगे कि जिन्होंने अकॉर्डिंग टू द पैटर्न अचीवमेंट ली होगी। वो पैटर्न पता है आप लोगों को, लेकिन मैं आपको एंड ऑफ द सेशन उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। टॉप 30 के वो लोग, अब 150 लोग वो होंगे जिन्होंने टॉप 30 बनने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसमें कामयाब 50% हुए, 70% हुए, 30% हुए। कंपनी उनको भी रिस्पेक्ट दे रही है, वो मैंगो आर्मी का पार्ट बने, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसे पार्ट नहीं बन रहे, इनको बाकायदा नॉमिनेटेड बेनिफिट मिलेगा। जो टॉप 30 के अंदर आएंगे उनके अंदर 1% सप्लाई 5 ईयर के लिए लॉक करके उसका बेनिफिट उन लोगों को, उनकी फैमिलीज को, उनके घर वालों को दिया जाएगा, यानी कि वो लोग उस बेनिफिट को लेंगे। जो मैंगो आर्मी में लोग आएंगे, वहां पे चूंकि लोगों की तादाद 150 है, तो 2% सप्लाई उन लोगों में, उन लोगों के लिए की जाएगी, ठीक है जी। तो जो कोर मेंबर्स होंगे उनकी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज होंगी, कुछ उनके हवाले से चीजें होंगी, तो ये 200 की आर्मी बनेगी, मैंगो आर्मी, जिनका जीना मरना मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रमोशन हो, ठीक है ना। और नो डाउट कि हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसको हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो 15 जनवरी को जो सेकेंड एनिवर्सरी आ रही है कंपनी की, तो वो बड़ा एक प्राउड मोमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, और अगले 10 साल की बुनियाद रखी जा रही है। एनिवर्सरी सेकेंड की जा रही है, बुनियाद अगले 10 साल की रखी जा रही है, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक खुशाइंद है। तो यही सारा कुछ आपके सामने है जी। 50% स्टेक है, 30% बर्निंग के लिए है, 10% स्टेकिंग रिवार्ड मार्केटिंग के लिए, 10% सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन वाला भी खा जाना है स्टेकिंग ने, ठीक है। और ये जो रखा हुआ है स्टेकिंग के लिए, ये भी खत्म हो जाना है। तो आप देखेंगे किधर जाएगा फिर, कितने परसेंट जा सकते हैं, ये तो आप खुद बता सकते हैं।
MMIT जो है लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंजेस, इस वक्त MMIT किन एक्सचेंजेस पे मौजूद है जी? कॉइन बीएक्स है, कॉइन टाइगर है, लिंच है, ठीक है, उसके बाद काइबर स्वाइप है, एल टोकन है, ला टोकन जिसे आप कह लें, और कॉइन बेस है, कॉइन स्टैट्स है, MEXC जो है बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, बाइनांस का जो मतलब वॉलेट है वेब3 वहां पे, कॉइन स्टोर है, XT.com है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों ही चीजों के ऊपर ये 15 से 20 पोर्टल के ऊपर दुनिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, और बिटगेट के ऊपर ये जनवरी में आ रहा है, ठीक है। तो बात ये है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मैंने आपको आगे भी समझाया था, ठीक है ना, जो जो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है ना वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है, मतलब यूज के लिए, स्टेकिंग के हवाले से, चीजों के हवाले से। तो ऑप्शन दोनों है आपके पास। यह है कि सेंट्रलाइज के ऊपर कम्युनिटी बेशुमार होती है, वहां पे ओपन मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसने वहां पे जाना ही जाना होता है, वहां पे उससे फिर बड़े बड़े लोग मिलते हैं जो फिर इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट में भी आएंगे और स्टेकिंग में भी आएंगे, और बड़ी सी कम्युनिटी इसके अंदर साथ वहां पे जाके अटैच होगी, और इस वक्त भी ये वेल नोन है, ठीक है, 15 से 20 एक्सचेंज पे लिस्ट होना बड़ी बात है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, दुनिया के सबसे बड़े जो है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है जी, फॉर एमएमआईटी के हवाले से, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है कि आपने जो स्टेकिंग करनी है उसमें आपको बताया है कि आप अगर 1000 का करते हैं तो 2100 का आपको साथ टोटल कवरेज मिलती है, 1100 की कवरेज कंपनी के साथ में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। कई टोकन्स की स्टेकिंग सिर्फ उनकी अमाउंट के ऊपर है, आपने 1000 का किया, आपने 1000 का स्टेक किया, उस 1000 के ऊपर ही आपको बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे 1100 साथ ऐड हो जाता है आपको, और टोटल आपको यानी कि इस तरह करके ये मिलेगा। ये बड़ा यूनिक बनाया गया, और ये जैसे बताया कि फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, वॉलेट के जरिए, आपके ट्रस्ट वॉलेट के जरिए इसकी कनेक्टिविटी होती है ग्लोबल स्टेक ऐप के साथ। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, ग्लोबल स्टेक एप्लीकेशन और ट्रस्ट वॉलेट, उसके साथ आपका हो जाता है जी। तो ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, और एवरी सेकंड यानी कि जिस दिन आपने अपनी स्टेकिंग को किया 24 घंटे के बाद एवरी सेकंड आपको आपकी इनकम आती है, और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, ठीक है ना, वो आपको मिलती रहेगी। वो आपका 5 साल का प्लान है तो वो आपकी टाइम के मुताबिक आपको मिलती रहेगी। तो कब आपने स्टेकिंग को किया है, अक्टूबर से आगाज हुआ इसका, और ये इंशाल्लाह अगले 10 साल भी आपको प्लेटफॉर्म पोर्टल मिलेगा। तो वो किस पैकेज में आप मौजूद है वो आपको आगे पता लग जाएगा, उसी हिसाब से आपको एवरी डे नहीं एवरी सेकंड यहाँ से आपको इनकम आती है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन अबाउट एमएमआईटी। एमएमआईटी क्या है आपको बताया है कि एमएमआईटी जो है वर्ल्ड फर्स्ट ट्रूथ मीम टोकन है, ठीक है जी। जितने मीम टोकन है वो समझ लें कि कोई कैट्स कोई डॉग्स के ऊपर बना है, कोई किसी चीज पे बना है, तो इसके पास ये यूनिकनेस है कि फर्स्ट ट्रूथ मीम टोकन है, एमएमआईटी मैंगो मैन इंटेलिजेंट, ठीक है जी। तो उसके बाद ये इट हैज एक्सपीरियंस and 8800% सर्च इन द पास्ट। जैसे आपको बताया कि पिछले एक साल में जब ये ओपन मार्केट के अंदर था तब ही इसने 8800 गुना लोगों को बेनिफिट दिया, और बड़े से लोगों ने उससे बेनिफिट उठाया है, ठीक है ना। तो लोगों की आदत ये होती है कि जब उनका कोई फायदा होता है तो तब वो बताते नहीं, वो कहते हैं हमारी किस्मत है, हमारा मामला है। जब उनका नुकसान होता है फिर वो बताते हैं, फायदे को लोग उस तरह पब्लिश नहीं करते। ये भी लोगों की मैं समझता हूँ कि खयानत होती है। जो भी आपको फायदा हो अब आपको करना चाहिए, बताना चाहिए। तो इतना इसने ऑन द रिकॉर्ड दिया जी। उसके अलावा बेस्ट जो क्रिप्टो डेब्यू का अवार्ड इन्होंने हासिल किया एमवाईटी ने दुबई एक्सपो के अंदर 2022 में, ये भी एक एजाज है। उसके अलावा जो यानी कि 5 वर्ल्ड क्लास इवेंट है उनके अंदर इसने पार्टिसिपेशन की, इसने जहां पे दुनिया ने इसको देखा। और उसके अलावा ऑनलाइन भी कुछ इवेंट्स सेमिनार्स होते हैं, फाइनेंस के ऊपर कुछ सेशंस होते हैं, आज दूसरी जगह पे होते हैं, उसके अंदर भी 10 के करीब उसने वहां पे भी पार्टिसिपेट किया। यानी कि एमएमआईटी का ही सारा आपने देखा कि एमएमआईटी की ब्लॉकचेन, वॉलेट, वेब डोमेन, ब्राउजर, चीजें, हर चीज इसकी अपनी है। और उसके साथ साथ ये 15 से 20 एक्सचेंजेस पे मौजूद है, उसके साथ साथ ये 5 एक्सपो के ऊपर इसने पार्टिसिपेशन की हुई है, ठीक है जी। तो क्रिप्टो स्टेकिंग फॉर एमएमआईटी, ठीक है जी। एमएमआईटी जो आपको स्टेकिंग ऑफर कर रहा है
उसका ड्यूरेशन भी आपके सामने भी आ जाता है। तो डेली एवरी सेकंड आपको यहाँ से इनकम होती है और उसकी जो परसेंटेजेस हैं, किस तरीके से आपको इसकी शेयर होल्डिंग मिलती है, किस तरह आपको उसका बेनिफिट मिलता है, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए वो ये है जी कि स्टेकिंग का आगाज हुआ है अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर इसका आगाज हुआ है और इसका जो डेली परसेंटेज है वो थी 0.15% और ड्यूरेशन था 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। यानी 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जितने भी लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया उनको जो डीपीआर था वो 0.15% मिला। अच्छा, अब स्टेक का जो ड्यूरेशन है ना, ये भी मैं आपको कॉमनली बता दूं कि ये 300 डेज है मिनिमम और मैक्सिमम आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम के अंदर इसको स्टेक किया। तो मिनिमम 300 का मतलब ये है कि जब आपके 300 डेज पूरे हो जाते हैं तो आप एलिजिबल है। अगर आप आउट होना चाहते हैं तो आप आउट हो सकते हैं किसी भी जरूरत के तहत, किसी भी चीज के तहत या किसी भी अपने बेनिफिट को देखते हुए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने 1000 लगाया था, साल में मैंने वो 1000 की जगह 2000 भी ले लिया, तो अब मेरा मकसद है कि वो जो मेरा पैसा अगले 5 साल मुझे मेरा मकसद है मिलता रहेगा और हर आने वाले दिन, हर आने वाले महीने और हर आने वाले साल के साथ बढ़ता ही बढ़ के मिलेगा। तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जाहिर डेफिनेटली पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेकिंग है वो 2% ऑफ टोटल सप्लाई। ठीक है जी। अब अक्टूबर का मंथ गुजर गया, अक्टूबर के बाद आ जाता है जी नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में क्या है कि आपको 15 नवंबर से 15 दिसंबर यानी कि आज लास्ट डे है और मैं समझता हूँ कि आज एक डिफरेंट एनर्जी के साथ, एक डिफरेंट पैशन के साथ काम हो रहा है। और कल भी जो रिकॉर्ड बना के 300-350 लोगों ने ऑलमोस्ट स्टेक किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 350 लोगों ने स्टेक किया और ऑलमोस्ट 60,000 जो है वो डॉलर का एमएमआईटी स्टेक हुआ। ठीक है, तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का टोटल टाइम। तो स्टेक ड्यूरेशन उसमें क्या था, 300 से 1750 दिन, जो आज लास्ट डे है और बड़ी एनर्जी के साथ काम हो रहा है। तो मैक्सिमम स्टेक यानी कि 3% ऑफ टोटल सप्लाई यहाँ पे स्टेक हो सकती है जी। इसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी दिसंबर स्टेकिंग, यानी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो है आपका डीपीआर मतलब 0.11% हो जाएगा। मंथली ये बनेगा मतलब 3.3%। ठीक है ना, तो इससे पहले जो है वो जाहिर है वो 3.6% बन रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह आप इससे फायदा ले सकते हैं। तो ड्यूरेशन जो है इसका वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी होगा और जो स्टेकिंग ड्यूरेशन होगा वो है 300 से 1910 दिन। ठीक है, मैक्सिमम 4% ऑफ टोटल सप्लाई यहाँ पे कंज्यूम होगी। तो इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि 55% अप्रॉक्स सालाना यहाँ पे आपको मिल रहा है एनुअली स्टेकिंग के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम के अंदर इन हुए हैं और कितना टाइम के साथ आप इसके साथ चलते हैं। तो ये सारा कुछ आ गया जी दिसंबर स्टेकिंग। दिसंबर के बाद आ जाता है जनवरी। जनवरी के अंदर यानी कि जहाँ पे कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी भी है, तो 15 जनवरी से लेकर ऑनवर्ड जितना भी टाइम होगा उस पे आपको 0.1% मिलेगा, जो कि बनेगा 3% महीने का और 36% साल का। 300 दिन से लेके 2100 दिन तक वो चलेगा। तो मैक्सिमम जो स्टेकिंग है वो 6% से लेके 15% ऑफ द टोटल सप्लाई जो है वो, जैसे आपको बताया कि ये स्टेकिंग में कंज्यूम होगी, तो फिर वो थ्रू यही रेशो चलती रहेगी। अभी अगर आप अक्टूबर का पार्ट भर चुके हैं तो फिर तो आप अगर आप देखें तो आपका जो मंथली है वो 4.5% है। ठीक है, और वो साल का कितना बन रहा है 55%। अगर आप अक्टूबर का पार्ट नहीं नवंबर का पार्ट है तो नवंबर के पार्ट में अगर आप देखेंगे तो 3.6% यानी कि 42% सालाना, 42% सालाना। ठीक है, उसके बाद अगर नवंबर का आप मिस होता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि 3.3% यानी कि ये बन जाएगा 39% सालाना। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आ जाता है जनवरी का। ठीक है, एक सेकंड जरा, एक सेकंड दीजिए मुझे। आप
फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पे आप जनवरी से यानी कि फिर 36% सालाना जो है वो आपका थ्रू आउट चलता रहेगा, और 6% से लेके 15% तक जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे कंज्यूम होगी। ठीक है जी। अब इसमें आ जाता है लेवल बोनस भी। जैसे बड़े जो लोग हैं, जो सेटल लोग हैं, वो तो जाहिर है अपनी इन्वेस्टमेंट बड़ी डालेंगे, कोई $1000 लगाएगा, कोई $10,000 लगाएगा, कोई किसी अचीवमेंट के लिए लगाएगा, कोई अपनी फ्यूचर की प्लानिंग को करके लगाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग, जो लोग छोटे लेवल पे हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जिन लोगों के मतलब पास एनर्जी तो है, ड्रीम्स तो है, टाइम तो है, लेकिन पैसा नहीं, तो वो लोग भी यहाँ पे बन सकते हैं और उन लोगों से ज्यादा अचीवमेंट भी ले सकते हैं कि जिनके पास पैसा है। ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केट ये ऑप्शन तो हर एक को देती है, लेकिन यहाँ पे भी हमने इस चीज को भी कंसीडर किया और एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि अगर एक बंदा वर्कर भी इसमें आता है तो वो भी 10 लेवल से 25% का बोनस टोटल टीम बनाकर यहाँ से दे सकता है। उस बोनस से वो अपनी स्टेकिंग को बढ़ा सकता है और उस बोनस से वो अपनी यानी कि ड्रीम्स को वो भी उसी तरह पूरा कर सकता है जिस तरह एक बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा बिजनेसमैन। तो आप इससे फायदा ले सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे 10% है, सेकंड पे यानी कि जो बंदा आपने लगाया उसने भी जो बिजनेस करना है उसका 5% आपको आएगा। थर्ड लेवल पे 4%, फोर्थ लेवल पे 2%, और पांचवा छठा लेवल 1% है। उसके बाद 7 to 10 लेवल, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां लेवल जो है 0.5% है, यानी कि टोटल 10 लेवल के अंदर 25% की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके आगे चलते हैं जी। ऑफर जो इस वक्त क्योंकि कंपनी के जो सेकंड एनिवर्सरी आ रही है, आपको बताया 15 जनवरी को बैंकॉक के अंदर, उसमें आप किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं कि 5000 का आप अपना जाती कर लें पैकेज अपना, आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप अपना 5000 लगाएं, सेकंड ऑप्शन पे आ जाएं कि आप हजार के 6 लोगों को पैकेज कन्विंस करें और उनके ऊपर वो लगेंगे तो आप उनके कमीशन, उनके बोनस के अलावा, ठीक है, और आपकी जो टीम भी बन जाएगी, यानी कि 6 लोगों से, 6 लीडरों से आपकी टीम भी बन जाएगी, आपको बोनस भी आएगा, उसके अलावा आप टूर क्वालिफाई कर जाएंगे। 25 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है क्वालिफिकेशन। उसके बाद जी अगर आपके पास 2000 के 3 पैकेजेस लग जाते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर आपके साथ 3000 वैल्यू से 2 लोग स्टेक कर लेते हैं तो तब भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और आप इस जो ड्रीम टूर है और जो कि इस सिस्टम के साथ जुड़े लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है इस अचीवमेंट को लेना। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने ये सारी चीजों को सोचा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप नेटवर्कर हैं, अगर आप टीम बना रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप इसको विन करें। उसके बाद जी ऑफर्स चलती हैं जी। ऑफर्स जो होती हैं ना उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है ना। तो उसको देखना और उस पर अमल करना, क्योंकि उसमें कंपनी कमिटमेंट दे रही होती है कि मेरी तरफ से ये ऑफर है। कंपनी अगर उस कमिटमेंट को नहीं करती तो डेफिनेटली वो भी एक नेगेटिव मैसेज आता है। लेकिन वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना उसको पूरा करने के बाद आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टेक टू विन आईफोन 15 प्रो। आईफोन एक चार्म है दुनिया के अंदर, हर बंदा चाहता है, स्पेशली कोई भी बिजनेसमैन के अलावा जो मार्केटर है वो भी चाहता है कि मेरे हाथ में आईफोन हो जाए, मैं मीटिंग करने जाऊं। ठीक है ना। तो आईफोन को किस तरह आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं कि स्टेक 120 पीपल विद 100 और अबव, यानी कि 120 लोग होने चाहिए तो 100 या 100 से ज्यादा का उनका स्टेक हो, लेकिन आपके 3 लेवल के अंदर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देन आप क्लेम कर सकते हैं और विनर्स को जो है कंपनी सेकंड एनिवर्सरी के ऊपर अनाउंस करेगी। उसके बाद ये स्टेक 30 पीपल विद $100। अगर आपके 3 लेवल के अंदर मतलब 30 लोग 1000 वाले आ जाते हैं तो तब भी आप विन कर जाते हैं, क्योंकि जिनका काम अच्छा है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनके लोग जिनके साथ चलते हैं, तो उनके लिए ये भी कोई बात नहीं है, तो उनको भी ये अचीवमेंट मिलेगी। अगर वो बोले कि सर हमने तो 100 वाला नहीं लगाया, तो हमारे 100 वाले है ही नहीं, हमारे तो लोग ही सारे बड़े हैं, तो तब भी आपको फायदा मिलेगा। 100 वाले को पहले इसलिए रखा कि पहले छोटे तबके को, मेहनत करने वाले तबके को पहले, उसके बाद दूसरे लोग तो ऑटोमेटिक हर प्रमोशन को भी निकाल ही जाते हैं। तो उसके बाद ये है जी 15 पीपल विद $3000 स्टेक।
तो अक्रॉस 3 लेवल, ठीक है, ये 3 लेवल के अंदर अगर आपके 3000 वाले 15 लोग हो जाते हैं तो आपको ये अचीवमेंट जो है वो मिलेगी आईफोन 15 प्रो की। उसके अलावा एक ऑफर जो चल रही है वो ये है कि अगर आप 1000 का सेल्फ स्टेक करते हैं तो उनको 5% जो है वो मिलता है उन्हीं के एड्रेस के ऊपर जिस एड्रेस से वो स्टेक होगा, ठीक है जी। और 2000 का करते हैं तो 6% मिलता है। अगर $3000 से आप MMIT को स्टेक करते हैं तो फिर आपको 7% यानी कि वो अजाफी मिलता है वहां पे। इसे आप ऑफ भी कह सकते हैं और इसे आप एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं कि ये आपको उस पैकेज अमाउंट के ऊपर मिल रहा है। सीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। अच्छा जी, अब उसके बाद जो चीज ये आपको बताया मैंने कि 300 डेज आप अपने माइंड में रख सकते हैं। 300 डेज 10 महीने बनते हैं टोटल। तो 10 महीने से ऑनवर्ड आपका जो टाइम है स्टेकिंग, किस दिन आपने शुरू की, कब शुरू की, तो आपको 1400 दिन में है, 1750 दिन में है, 1910 दिन में है या 2100 दिन में है, ये डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग के ऊपर। तो 30 डेज के बाद अगर आप चाहें कि आप अपने फंड को निकालना, तो 30% 300 डेज के बाद अगर आप निकालना चाहते हैं तो 30% आपको उसकी पेनल्टी होती है और आप अपना फंड ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप 500 से 700 दिन के दरमियान 500 से 700 दिन के दरमियान अगर आप लेते हैं तो आपको 20% पेनल्टी पड़ती है। अगर आप 700 से 900 दिन के दरमियान लेते हैं तो आपको 10% जो है वो पेनल्टी पड़ती है। बाकी आपकी अमाउंट जो है वो अनलॉक हो जाती है, ठीक है जी, अनस्टेक हो जाती है। तो अगर आप 900 डेज के बाद करते हैं तो उस पर आपको किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं, ठीक है। तो ये पेनल्टी शेड्यूल है जो मैं आपको बता रहा था कि आप 300 दिन से समझ सकते हैं। अच्छा, स्टेकिंग अमाउंट लिमिट क्या है जी? $100 से लेके $15,000 तक, $100 से लेके $15,000 तक आपको यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं एक वॉलेट के साथ, ठीक है जी। एक वॉलेट के साथ $100 से लेके $15,000 तक स्टेकिंग आप कर सकते हैं। मिनिमम 100 से कम नहीं होती और मैक्सिमम 15,000 से ज्यादा नहीं होती। और जो भी आपकी स्टेकिंग अमाउंट होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपका वीकली मैकेनिज्म होता है कि एक वीक के अंदर उतना ही आप जो है ना वो विड्रॉल कर सकते हैं। अपना जो कमीशन होता है वो माई टीम माई अर्निंग में आता है, उसको भी उस वैल्यू से कर सकते हैं और आरओआई को भी उसी वैल्यू से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट आप लेते हैं 100 से, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आपके विजन के ऊपर और किस तरीके से आप काम कर रहे हो, कितनी आपकी इनकम आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे सेटल कर सकते हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट, आप इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं? जैसे आपको बताया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो इसके लिए कोई मतलब आपको खास वेबसाइट की किसी की जरूरत नहीं होती। आपके मोबाइल में ग्लोबल स्टेक की एप्लीकेशन का होना जरूरी है और ट्रस्ट वॉलेट का होना जरूरी है। ट्रस्ट वॉलेट जो है वो इंतहाई ट्रस्टेबल है और जिस तरह उसका नाम भी है तो ये जो कि बाइनेंस का ही है। तो इसमें क्या है कि जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये नंबर 1 आपने इसका जो बैकअप है वो मैन्युअली करना है, बैकअप बाय गूगल नहीं करना। दूसरा फिर आपको 12 फ्रेज जो देगा, 12 जो लफ्ज देगा उसका स्क्रीनशॉट आपने अपने मोबाइल में भी नहीं रखना। उसका वो 12 लफ्ज आपने किसी को दिखाने भी नहीं है, किसी को बताने भी नहीं है। और वो 12 लफ्ज लिख के जैसे सर अक्सर कहते हैं वो अपनी बीवी को दे दें, क्योंकि आपकी जो बीवी होती है ना वो चीजों को आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से संभालने की ताकत रखती है, ठीक है। तो वो संभाल लें, उसको सेव करें ताकि अगर आपका मोबाइल गुम होता है, अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो जो आपके एसेट्स हैं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट से एसेट कहीं भी नहीं जा पाता, तो फिर आप उसको दोबारा कहीं भी लॉगिन कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। तो इसको सीख लें कैसे बनाना है। 90% मैं लोगों को देखता हूँ ट्रस्ट वॉलेट किसी और से बनवाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट ही किसी और से बनवा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रस्ट वॉलेट जब किसी और से बनवा रहे होते हैं तो फिर उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है, तो फिर वो कहते हैं जी ये हो गया तो वो हो गया। तो जब आप अपनी सेफ को लॉक ठीक नहीं लगाएंगे, जब आप उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ही मतलब सेफ साइड रहना चाहिए और उसके जो 12 लफ्ज है उनको सेफ रखना चाहिए। उसके बाद जी आपके मोबाइल में ग्लोबल स्टेक की एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दो चीजें हो गई। फिर आपको रेफरल लिंक मिलेगा आपके स्पॉन्सर से, आपके सीनियर से, आपके लीडर से, या जिस भी बंदे ने आपको इनवाइट किया वो आपको लिंक देगा। ट्रस्ट वॉलेट में जाके राइट साइड पे एंड पे ब्राउजर का ऑप्शन होता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर लिंक डालेंगे, वो लिंक आपको ले जाएगा ग्लोबल स्टेक के अंदर। जैसे ही ग्लोबल स्टेक के अंदर आप आएंगे
तो कनेक्ट का ऑप्शन देता है, लेकिन कनेक्ट आपने तब करना है कि जब बीएनबी का ऑप्शन दे। एथेरियम का ऑप्शन पे कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। तो राइट साइड पे ग्लोबल स्टेक पे ऊपर एक 3 लाइनों का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे होगा जी ई चेन, ऊपर इवन चेन लिखा होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो एथेरियम आ रहा होगा, तो आप उसको बीएनबी कर दें। जब आप बीएनबी कर देंगे फिर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करें। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद जो भी आपका रिक्वायर्ड पैकेज है, आप वो अमाउंट है उसको आप क्लिक करें, ठीक है। तो वो आपका जो है स्टेक हो जाएगा फंड, और आपकी आंखों के सामने, यानी कि अगर आपने $100 का स्टेक किया है तो जितनी अमाउंट आपने स्टेक की है उसकी 210 गुना अमाउंट मेच्योरिटी में नीचे लिखी हुई नजर आ जाती है। 24 घंटे के बाद फौरन एवरी सेकंड आपकी इनकम वहां पे स्टार्ट हो जाती है। और उसी पेज को जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं वहां से मिल जाता है आपको आपका रेफरल लिंक, ठीक है, जिसके जरिए आप भी कमा सकते हैं, टीम भी बना सकते हैं, अपनी मजीद इन्वेस्टमेंट अपने नीचे लगा के लेवल बोनस ले सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह आपने चलना है। तो ये इसका सिंपल सा तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे आपको बताया ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ये आपके फुली कंट्रोल में है और ये आपका पर्सनल एसेट है, ठीक है। आपने कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए उसको किया वो भी आपको बता दिया गया। आफ्टर 300 डेज यू कैन ब्रेक इट इफ यू वांट, ठीक है। तो ये है जी। फिर उसके बाद आप एंजॉय करें एवरी सेकंड, अपनी इनकम को टीम बनाएं, अपने बोनसेस को एंजॉय करें। तो सिंपल है जी इसमें पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। तो यही है कि जी स्टार्ट करें आप हमारे साथ एमआईटी स्टेक रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर, प्रमोट करें इसे, प्रमोट करके भी कमाएं दुनिया के अंदर। जैसे हमने बताया अक्सर ये चीज डिस्कस होती है कि दुनिया के अंदर 2 लोग कमाते हैं, एक क्रिएटर और एक प्रमोटर, ठीक है जी। तो जब क्रिएटर आपका अपना बंदा हो तो प्रमोट करने में फिर आपको और ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। तो लोग तो अननोन लोगों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो जब आप ये जानते भी होंगे प्रोडक्ट किसका है और प्रोडक्ट किस वैल्यू का है, ये पिछला पूरा 1 घंटा और जो जितनी भी डिटेल पीपीटी के ऊपर है सारी इस प्रोडक्ट की वैल्यू, इस प्रोडक्ट की पहचान, इस प्रोडक्ट ने आज तक क्या क्या कुछ किया है, वो सारी इसी हवाले से तो प्रमोट करें और आप अपना जो फाइनेंशियल मामला है उसको बेहतर करें। तो ओवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन भी कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बाइनांस के ऊपर सेशन होते हैं, तो काफी ज्यादा सेशन होते हैं जो ऑनलाइन है। तो उसमें भी 10 के करीब सेशंस में इसने एमआईटी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। लेकिन ये जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन के अंदर ये जैसे क्रिप्टो एक्सपो दुबई, सिंगापुर, यहाँ पे पार्टिसिपेशन की है। और 2022 में जब ये पार्टिसिपेट इसने किया है तो उसको बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू अवार्ड मिला 2022 में। उसके बाद फिर 2022 में इन्होंने पार्टिसिपेशन की सिंगापुर एक्सपो के अंदर, फिर दुबई के अंदर एक्सपो, क्योंकि एक्सपो क्रिप्टो एक्सपो 2 जगह पे होते हैं, दुबई और सिंगापुर के अंदर। तो इधर उन्होंने मुकम्मल अपनी पार्टिसिपेशन की है। तो लास्ट ये जो टोकन 2049 सिंगापुर के अंदर हुआ वहां पे भी पार्टिसिपेशन की। तो ये है कि मतलब चूंकि जाहिर है आपके पास जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो तो आप बड़े बड़े इवेंट्स के ऊपर जाते हैं। इस वक्त ये समझने के वर्ल्ड मार्केट के अंदर अपना लोहा मनवा चुका है और ये सारे सफर एमआईटी ने तय किए हैं 1 बाय 1 और एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। और अपनी साथ साथ अपनी पहचान, साथ साथ अपने सारे मामला को तय करता करता आज ये यहाँ पे पहुंचा है। और यहाँ से आगे के सफर जो है वो मैंने आपको सारा बताया है कि वो किस तरह होगा, कैसे होगा और किस तरह बड़ी अचीवमेंट ली जाएगी। तो उसके बाद जो मेन एक चीज है कि टॉप 30 के अंदर जो भी लोग आना चाहते हैं या मैंगो आर्मी के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो सिंपल क्राइटेरिया है कि उनके पहले 3 लेवल के अंदर 150 लोग होने चाहिए, चाहे वो 100 के साथ हो या 100 से ज्यादा अमाउंट के हो। तो ये उसका क्राइटेरिया है, उसको कर सकते हैं जी। तो थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोगों ने मतलब इसमें टाइम दिया, चीजों को हमने मतलब सीखा, समझा और इस कॉन्सेप्ट को मतलब कोशिश हमने की कि एक डिफरेंट तरीके से और एक प्रॉपर तरीके से आप तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिलीवरी में मैं मतलब कामयाब हुआ होगा, क्योंकि मेरे जो सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट को समझाना। तो ये वो सारी चीजें हैं जी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 2 से 3 कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ डिस्कशन है जो कि एंड ऑफ द सेशन आपके साथ में करूंगा। तो चीज ये है कि जी इस वक्त जो प्रमोशंस चल रही है ना एमएमआईटी को लेकर, जिसमें आईफोन की प्रमोशन है और जिसमें जो बैंकॉक थाईलैंड टूर की प्रमोशन है, तो उस चीज को आपने ये चीज माइंड में रखना है कि आपकी जो प्रमोशन है वो 3 लेवल की है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है। ये 3 लेवल के अंदर आपने उस अचीवमेंट को करना है, ठीक है। और फिर ही आपकी टीम
कनेक्शन कनेक्शन वाली टीम भी बनती है, और आपकी अचीवमेंट के लिए आपको 3 लेवल के अंदर करना है। उसके बाद आ जाता है जी बात, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ कह सकते हैं आप, अक्टूबर 15 अक्टूबर को कुछ चीज स्टार्ट होती है तो 15 नवंबर 15 दिसंबर, यानी कि प्रॉपरली जो है वो 1 मंथ ही हुआ है, ठीक है ना। तो ऑन द रिकॉर्ड ऑन द पेपर आप कह लेंगे 2 मंथ है, लेकिन प्रॉपरली 1 मंथ हुआ है। तो मैं अगर आपको ये चीज बताऊं कि आज से एग्जैक्टली 1 मंथ पहले $100 की जब आप स्टेकिंग लगाते थे तो 10 अरब MMIT, 11 अरब MMIT लगता था, ठीक है। और आज अगर आप $100 की स्टेकिंग लगा रहे हैं तो 3.5 अरब MMIT लागत। तो आप ये देखें, ये है वो डिफरेंस, ये है वो अचीवमेंट कि जो आप लोगों ने हासिल की है। और ये अभी चूंकि बिल्कुल बिगिनिंग है, अभी तो लोगों के अपने वॉलेट से MMIT निकल रहे हैं। मैं आपको यकीन से बताऊं, अभी तो बहुत ज्यादा बाइंग उधर नहीं हो रही, अपने वॉलेट्स के अंदर ही लोगों के पास इतना है, ठीक है, वो सारा निकल रहा है। अब मार्केट के अंदर भी जो वेव्स आ रही हैं, जाहिर है मार्केट में से 10-20 हज़ार का आप खरीदते हैं, 10-20 हज़ार का कोई और खरीद लेता है, ठीक है ना। तो वो सब अभी चल रहा है। तो ये है कि बड़ा ही जबरदस्त हो गया, और माशाल्लाह जो कल का बना था, आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कल 350 के करीब लोगों ने मतलब स्टेक किया, और 60,000 का स्टेक हुआ है MMIT। क्योंकि 15 आज लास्ट डेट है, जो आज मैं समझता हूँ कि वो 350 वाला रिकॉर्ड आज टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा, और अमाउंट का भी टूट जाएगा और एंट्रीज का भी टूट जाएगा कि स्टेकिंग कितने वॉलेट के साथ हुई है। तो वो, और 25 जो लास्ट डेट है क्वालिफिकेशन की, उसके ऊपर आप लोग लाजमी फोकस करें। और मैंगो आर्मी का जो हिस्सा बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, या आईफोन लेने के लिए या टूर के लिए, उसके लिए आपके 3 लेवल की जो अचीवमेंट है और 3 लेवल का जो टारगेट है वो आपका देखा जाएगा, उसके ऊपर आप लोग वर्क करें। आपके पास अभी भी अच्छा हैंडसम टाइम है, क्योंकि आज तो 15 है, तो 25 तक तो ये टाइम है, ठीक है ना। जो आपके थाईलैंड टूर, जो सेकेंड एनिवर्सरी है कंपनी की, और आईफोन के लिए, ये 2 चीजों के लिए 25 है। मैंगो आर्मी के लिए माइट भी पॉसिबल कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले भी, लेकिन लेवल आपके 3 कंसीडर होंगे, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव इन 30 डेज, जो मैं समझ रहा हूँ कि हम 11 अरब से 3-3.5 अरब पे आ गए हैं, और ये अरबों से निकल के करोड़ों में आएगा, करोड़ों से निकल के हजारों में आएगा, लाखों में आएगा, ये इस तरह होना है। और ये सब कुछ मिलके यकीन से, भरोसे से ही होना है, एक दूसरे की हेल्प करके होना है, एक दूसरे की मतलब कोई भी उसको कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, उसको समझ के समझा के तो फिर होना है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ MMIT स्टेक रिवार्ड एक आपके आगे एक बिजनेस है, ये एक ऐसा प्लान है कि जो मार्केट की सारी कमियों को दूर करते हुए, मार्केट के सारे गुड बैड एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए, और ये एक ऐसी कंप्लीट चीज है, ये एक ऐसा कंप्लीट इकोसिस्टम है जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बेनिफिट सब दोस्तों को देगा। तो उम्मीद करता हूँ जी, मैं सब लोगों ने सेशन को भी एंजॉय किया होगा, और आपके लिए चीजों को आसान बनाना, आपके लिए चीजों को बेहतर बनाना, और आपकी चीजों को लेके चलना, वो हमारी ड्यूटी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। और जिम्मेदारी के साथ इस काम को हम लेके चलेंगे। आप भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अभी तो जो भी लीडर्स हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रूप के अंदर उनकी एक्टिविटी नजर आ रही है, और एक्टिविटी नजर तो आ रही है, जो आ रही है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारी बातें पढ़ी लिखी हैं, सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आके आपको मोटिवेट करे, कोई आपको बताए, कोई भी अगर आपको कुछ भी कह रहा है, BS स्कैन पे चले जाएं, BS स्कैन पे जाके देख लें कि भाईजान कितने होल्डर हैं, कितनी सप्लाई है, ठीक है जी, स्टेकिंग कितनी हुई है, ठीक है, हर चीज तो आपके सामने है। तो कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन MMIT स्टेक रिवार्ड को लेकर बनता तो नहीं। जो मैं खुद चुके इसका पार्ट हूँ, मैं खुद इसको चुके कर भी रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत से लीडर्स हमारे साथ वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं, और डे एंड नाइट इसकी यानी कि काम इसका चल रहा है, इतनी ज्यादा टीमें, इतने ज्यादा लोग हैं। अरे आफ्टर यकीन अज़म के साथ ही हमने इसका आगाज दिया, तो इसको हम इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से तो यही सारा कुछ है, बाकी जो भी मतलब सर की तरफ से होगी कोई फर्दर के सेशंस को लेकर, कल परसों जो भी चीजें होंगी इंशाल्लाह वो आपको मेन ग्रुप्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम दिन रात एक किए हुए हैं, और पूरे अज़म के साथ लगे हुए हैं कि हमने बहुत बड़ा काम करना है, और अपनी जनरेशन के लिए काम करना है, और ऐसे इस इंडस्ट्री के अंदर
इतना बड़ा अचीवमेंट या इतना बड़ा काम करने के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट भी उतना बड़ा चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और हम लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं, और वो बड़े लेवल पे जो लाखों गुना का प्रॉफिट है वो सिर्फ क्रिप्टो में मुमकिन है, और वो सिर्फ स्टेकिंग में मुमकिन है, और वो मुकम्मल इकोसिस्टम वाले एमएमआईटी के लिए मुमकिन है। ठीक है, क्योंकि एशिया की अगर हम बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और गल्फ की कुछ कंट्रीज उसके अंदर आते हैं, तो मलेशिया, तो ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड तो एशिया के अंदर रहती है। दुनिया की जो अगर 8 अरब की आबादी है ना, तो उसमें से कुछ मेरे ख्याल से कोई 4 अरब तो आपका यहाँ भी पूरा हो जाता है। बाकी वो कहने को नाम बड़े बड़े हैं, यूरोप है, ये है, वो है, लेकिन उनकी जो आबादी है वो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपके एक एक शहर जितनी उस मुल्क की आबादी है, ठीक है ना, उन मुल्कों की आबादी है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हम बैठे हुए हैं, हाफ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हम बैठे हुए हैं, और उससे मजे की बात यह है कि ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमारी लैंग्वेज को समझ लिया है, हमारे जज्बात को समझ लिया है, हमारी की गई बातों को समझ लिया, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना, तो इस वर्ल्ड के साथ साथ जो मॉडर्न वर्ल्ड है यूके की, ठीक है, या यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, उन लोगों को जो मैंने ऑब्जर्व किया ना अपने एक मार्केटिंग एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो लोग हमेशा प्रोजेक्ट पे पैसा लगाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें अपना प्लान दें, वो कभी आरओआई पे पैसा नहीं लगाते। ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जिधर भी आपका कोई जानने वाला इंग्लैंड बंदा है, आप उसको कॉन्सेप्ट दें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट सही देंगे, वो बंदा 1000% इन्वेस्टमेंट आपके साथ करेगा। अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपके बताने में फर्क है, ठीक है, समझाने में फर्क है, ये हो सकता है। वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो छोटी सोच के साथ काम ही नहीं करते, इसीलिए वो देखें पूरी दुनिया से वो लोग मुनफरिद है, पूरी दुनिया से वो लोग आगे हैं। यही वजह है कि आपका मिशन, आपका विजन, आपकी सोच आपको लोगों से आगे लेके जाती है। तो हमने जो लोग हमारे साथ चलेंगे, इसी तरह एशिया के अंदर वो लोग यूनिक होंगे, एशिया के अंदर वो लोग पायनियर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी विजन और सोच ये है। तो मैं इसके साथ चाहूंगा कि मैं आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करूं। ठीक है जी, तो जी विंध्याचल जी आप मौजूद हैं? अच्छा जी, आप नहीं है, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। जी सर, हम लोग सेशन को एंड करते हैं सर। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और सर हम लोग 54,000 क्रॉस कर चुके हैं सर आज जो स्टेकिंग का। ठीक है, 54 का 56 था, जूम टाइम पे 56 था सर। आज भी अभी जो अपडेट आई हुई है जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो करंट अफसर 54,700 तक कंप्लीट हो चुका है सर। 54,700 जी सर, 54,000। आज कितने कितने एड्रेस थे आज जो है सर एड्रेस है 3 to 5 एड्रेस जी 3 to 5। यस सर, 3 to 5 हम स्टे कर रहे हैं 300 से ऊपर, इस वक्त 300 से ऊपर हम स्टे कर रहे हैं। हाँ 300 प्लस है सर, 300 प्लस है हम। लेकिन अभी भी आज चूंकि 0.12 का लास्ट डे है, और अभी मेरे पास तो 3 घंटे बाकी हैं पाकिस्तान में, आपके पास शायद 2.5 घंटे होंगे आपके पास, इंडिया में 2.5 घंटे, और नेपाल में 2 घंटे और 15 मिनट है। ठीक है, तो होने को तो मैं देख रहा था जाके ब्लॉकचेन के ऊपर, बीएसकैन के ऊपर ट्रांजैक्शंस एक एक सेकंड के अंदर इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक एक मिनट के अंदर इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, इसकी मैं देख रहा था ट्रांजैक्शंस को ना। तो 2 घंटे 3 घंटे का टाइम है पाकिस्तान के अंदर, और 2-2.5 घंटे का टाइम है इंडिया के अंदर, और ऑलमोस्ट 2 घंटे 15 मिनट का टाइम है नेपाल के अंदर। तो जिस तरह लीडर्स लगे हुए हैं और जिस तरह पैकेजेस शेयर हो रहे हैं और ग्रुप के अंदर जो एनर्जी और एक्साइटमेंट नजर आ रही है, और उसके ज्यादा हमें तो चीज जो ऑन द रिकॉर्ड बीएस स्कैन पे नजर आ रही है, उससे बड़ी तो कोई मोटिवेशन नहीं है ना, उससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, 100% एकदम
सब कुछ डिसेंट्रलाइज है एकदम, हर व्यक्ति हर मिनट हर सेकंड सब कुछ बहुत ही जबरदस्त है जी। मेरे तो इस हवाले से हर चीज, हमारे लोगों की हर चीज क्लियर है। तो आज हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और कल जो है हम और से बात होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। तो चीजों को और बेहतर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कल एक नई तैयारी के साथ, कल एक नए मजमून के साथ, नए तरीके के साथ, ये बस फाइनल है कि ये आप सोच लें, ये आप समझ लें, ये आप लिख लें कि हमने MMIT को, स्टेक रिवार्ड को करना है और इसकी अचीवमेंट बनानी है और इसका ऑल टाइम हाई और ये चीजें सब कुछ इसका इंशाल्लाह होना है, क्योंकि सफर के साथ साथ सारी की चीजें तय होती जाएंगी। इस वक्त फोकस की जरूरत है। जो 25 दिसंबर तक iPhone 15 की जो प्रमोशन चल रही है और उसके साथ कंपनी की जो सेकंड एनिवर्सरी है, उसके लिए कितने लोग क्वालिफाई हो सकते हैं, कितने लोगों को क्वालिफाई करवाया जा सकता है, वो बाकी मैंने विदेशर जी बताया है, मैंने एक फिगर के $100 के साथ 10 से 11 अरब MMIT स्टेक होता था। इस वक्त 3.5 अरब हो रहा है। ये है एक बिजनेस माइंड फिगर। अभी कोई ये बंदा हमें ये पूछे अभी क्या था तो अभी क्या है तो कल क्या होगा, तो वो तो काम नहीं है ना। काम तो ये है जो आपको ग्रोथ नजर आए, ठीक है ना जी? ठीक है सर। तो कल इंशाल्लाह फिर कनेक्ट होते हैं। तो अगेन थैंक यू वेरी मच सब दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। आप सारे दोस्त अभी तक बने हुए हैं और आप लोग रुके हुए हैं। कोशिश करें कि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं ना, तो कुछ लोगों को लेके आए, कुछ और लोगों को जूम में लेके आए। एक एक बंदा, जो लोग अभी तक बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो 100% डेडिकेट है सिस्टम के साथ। तो सिर्फ आप लोग एक फैसला करें कि सर कल एक एक बंदा होगा हमारे साथ, तो इसका मतलब कल का सेशन 500-600 पे जा सकता है ना? क्यों नहीं जा सकता? हर बंदा एक फैसला करे कि सर एक बंदा, ठीक है। तो कल को हम उनसे जब कमिटमेंट लेंगे तो एक बंदा, तो कितने चला गए? 1000 बंदे में हम 2 दिन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फोकस करें कि जूम के अंदर अटेंटिविटी बढ़ाएं। और जो इस वक्त प्रमोशन चल रही है, जो टॉप 30 में जाने का मौका है, जो आपका iPhone Pro 15 Pro को जीतने का मौका है, जो आपका बैंकॉक टूर को लेकर है, उसके लिए आप टाइम को और जो 3 लेवल्स हैं उनको लाजमी कंसीडर करें। अपने 3 लेवल में वो अचीवमेंट क्रिएट करें ताकि आप उसको फिर क्लेम करें और आपको वो चीज मिल सके। और 15 जनवरी को जब कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी की डेट है, उसमें जो धमाका, जो धमाल और जिस तरह फिर आपको जैसे बिटगेट जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर चीजें आना और होना, वो सब कुछ इंशाल्लाह इस जर्नी का बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही मजेदार होगा। तो हम कल तक के लिए आपसे इजाजत देते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ कनेक्ट होंगे सेम टाइम सेम लिंक के साथ। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक जी, लव यू ऑल MMIT स्टेक रिवार्ड फैमिली। तो कोई भी जो चीज है आप मैसेज कर सकते हैं, आपको चीज कोई सजेशन आती है वो आप बता सकते हैं। नंबर तो जाहिर है सबके पास मौजूद होते हैं ना, तो ताकि हम इस तरह चीजों को मजीद बेहतर से बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चले जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है।